नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी क्लास वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो कैसा था, एक टेम्परेरी इफेक्ट था। कैसा था? टेम्परेरी। और इंडक्टिव इफेक्ट है, ये कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। उससे पहले अपन देख लेते हैं अपने अपने को आगे बढ़ने के लिए अपने को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल थॉट भी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? मोटिवेशनल थॉट। तो आपको एक बात मैं कहता हूँ कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद पास आती गई, मेरी मंजिल खुद ब खुद पास आती गई, वो मेरा हौसला देखकर। तो अपने को क्या करना है? सिलेबस कितना ही बड़ा हो तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। छोटे से अपन शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वो ही क्या बन जाएगा? एक पहाड़ बन जाएगा। शुरुआत करो, छोटे से टॉपिक से करो, उसके बाद में और आगे करो, फिर उससे आगे रेगुलर शुरुआत करोगे आप तो आराम से आप कर सकते हो। अगर आप बैठ गए और लास्ट एग्जाम टाइम में आपके पास क्या था, यार बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपने को क्या करनी है? शुरुआत करनी है। और वो शुरुआत कैसे करोगे? आप छोटे टॉपिक से स्टार्ट करो, आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे कंटिन्यूसली, तो अपने आप क्या हो जाएगी? आपको सफलता मिल जाएगी। चलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में उससे पहले अपन देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन होता है टू एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखो आप कि टू सिमिलर एटम्स हैं, टू सिमिलर एटम्स फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड। देन इलेक्ट्रॉन पेयर, then shared electron, shared electron present in middle। मतलब टू सिमिलर एटम्स है, लाइक दैट। आप देख लो हाइड्रोजन का एग्जांपल देख लेते हो, किसका देख लेते हो? हाइड्रोजन का एग्जांपल देख लो आप। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? बराबर है, बराबर रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ रहेंगे? मिडल में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मिडल में। ऐसे ऑक्सीजन का देख लो, ये लो डबल बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मिडल में। ऐसे एग्जांपल देखना चाहो तो क्लोरीन का देख लो, Cl2 का, Cl और Cl, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, मोस्टली कहाँ रहेंगे? मिडल में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मिडल में। बात करते हैं अपन नेक्स्ट में कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन? डिसिमिलर एटम ले लेते हैं, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम ले लेते हैं, मतलब दो भिन्न भिन्न विचार के लोगों को ले लेते हैं। जैसे टू डिसिमिलर एटम, एटम टू डिसिमिलर एटम लिया अपन ने, जैसे H और Cl। अब टू डिसिमिलर एटम ले रहे हो आप, टू डिसिमिलर एटम ले रहे हो, मतलब दो भिन्न भिन्न विचारों के लोग ले रहे हो। अब एक की क्या है? मानसिकता नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब दो आपने भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को लिया, एक की मानसिकता बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बात बात पे क्या है? ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, क्या होगा? और एक की क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का है कि ये तो करेंगे तो ऐसे होगा, होगा तो होगा।
तो इसकी क्या है थिंकिंग, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग का है। तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है क्लोरीन की, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा उनको, क्या करेगा, अपनी तरफ में खींच लेगा। आज के दौर में देखते हो आप लोग कि नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं, ज़्यादा फार में बातें करते हैं। आगे अपन देखें और एग्जाम्पल देखते हो, जैसे अपन देख लो एच एफ है, एच और एफ है, इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाता है, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, मोर होती है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है। मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, किधर, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। फिर अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट है वो अराइज होता है टू डिसिमिलर एटम्स में, एटम्स मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है उनमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है। लाइक दैट आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो आप ले सकते हो एच सी एल ले सकते हो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ हो जाता है, किसकी तरफ हो जाता है, क्लोरीन की तरफ। सी एच थ्री सी एच टू सी एल किसकी तरफ हो जाता है, क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन की ज़्यादा है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उधर ही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। दूसरी बात अपन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट था, ये अपना सेकंड पॉइंट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है। कि भाई मैं तो परमानेंट ही रहूंगा। और अपन ने देखा था, दूसरा कौन सा देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा था, वो कैसा इफेक्ट था, टेम्परेरी इफेक्ट था, वो कैसा था, टेम्परेरी। और इंडक्टिव इफेक्ट है वो याद रखना कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। जिस एटम में प्रेजेंट रहेगा वो लास्ट तक उसी में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होने देगा। दूसरी बात करते हैं, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब आई है इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक दैट कार्बन 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 और ये एक्स ग्रुप, ये क्या है, कोई ग्रुप है जिसका इफेक्ट लग रहा है। सो कोई सा भी इफेक्ट हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 कार्बन तक राइज होता है। कितने कार्बन तक चलता है, 4 कार्बन तक। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, मतलब दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ेगी तो भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव भी कम होता जाता है, इसका प्रभाव भी कम होता जाता है। जैसे आप देखते हो, बाहर जा रहे हो कहीं जू वगैरह में जाके देखा है कि वहां पे शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। आप दूर गए, वहां से 1 किलोमीटर दूर चले गए, 2 किलोमीटर दूर चले गए, आवाज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिस्टेंस के साथ इसका प्रभाव है, मतलब दूरी के साथ प्रभाव है, वो भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आगे नेक्स्ट में देखें अपन, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट है ये। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, ये क्या है, सिस्टम है, क्या है,
सिस्टम, और ये क्या है, ग्रुप। क्या है, ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो होता है ग्रुप टू सिस्टम। किधर होता है, ग्रुप टू सिस्टम। मतलब प्लस आई ग्रुप है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब बेचारे के पास पावर क्या है, कम है। क्या है, पावर है, कम है, दुबला सा है। क्या है, दुबला सा है। अब ये क्या रह गया, बड़ा ग्रुप रह गया, ये बड़ा ग्रुप रह गया, तो छीन ले गया बेचारे से, क्या कर दिया, छीन ले गया कि चल तेरे कोई काम की नहीं है। फिर अपन बात करते हैं इधर माइनस आई में, वाई। ये क्या आपका सिस्टम है, क्या है, सिस्टम बात करें तो। और ये क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। इधर सिस्टम और इधर क्या है, ग्रुप है। यहाँ पे ग्रुप के पास क्या है, पावर ज़्यादा है, सिस्टम से ज़्यादा पावर है, तो ये क्या करेगा, इनसे छीन लेगा। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किधर होगा, सिस्टम टू ग्रुप होता है। मतलब ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा कि चलो चलो तुम्हारे बस की बात नहीं, इधर दो, इधर है दो। मतलब ग्रुप वाई है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, जिसके पास पावर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है, ग्रुप की ज़्यादा है, तब कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पावर ज़्यादा किसकी है, सिस्टम की ज़्यादा है, ग्रुप से सिस्टम की पावर ज़्यादा है, तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो, प्लस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप लाइक दैट एल्डिहाइड है, एसिड है, साइनाइड है, सल्फोनिक एसिड है, ये ग्रुप है सारे के सारे। कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, सोल 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 सोल, ये माइनस आई इफेक्ट कर रहे हैं। कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा करते हैं, माइनस आई। और प्लस आई इफेक्ट है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे आपका, लाइक दैट एग्जाम्पल पे तौर पे देख लो, ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होंगे वो तो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। जैसे फंक्शनल ग्रुप देखो, ओ एच ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ अक्ष ले लो, दूसरा लेना चाहो तो आप ले सकते हो, सी एल ले लो, बी आर ले लो। कौन सा इफेक्ट रहेगा इनका, माइनस आई इफेक्ट रहेगा। कौन सा रहेगा, माइनस आई इफेक्ट रहेगा। इन सभी का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट माइनस आई। ये सारे के सारे नेगेटिव थिंकिंग के हैं। कैसे हैं, नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं। अपन बात कर लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, तो ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, तो इनको क्या कहोगे आप, जैसे CH3, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, CH3 है, C2H5 है, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 है। ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप हैं। कौन सा इफेक्ट रहेगा इनका, प्लस आई इफेक्ट रहेगा। मतलब ये कैसे लोग हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग, तो इनका इफेक्ट रहेगा प्लस आई इफेक्ट। हमेशा अपने को किसके पास बैठना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों के पास। किसके पास, पॉजिटिव थिंकिंग के पास। नेगेटिव की थिंकिंग की तो दुनिया भरी पड़ी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव भी हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा, क्या देखा,
इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखा? इंडक्टिव इफेक्ट। अपन शुरू रिवाइज कर लेते हैं। किसमें शुरुआत में अपन ने क्या देखा था? कोवलेंट बॉन्ड। मोस्टली किस में प्रेजेंट रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन किस में? डिसिमिलर एटम्स के अंदर। किस में? डिसिमिलर एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट रहेगा। और एक बात ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है। किस में? सिग्मा बॉन्ड्स में। ये नहीं कि पाई बॉन्ड है वो उसमें प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं होता। किस में प्रेजेंट होता है? सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। और कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी, इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब दूरी बढ़ती जाएगी, प्रभाव घटता जाएगा, प्रभाव घटता जाएगा। नेक्स्ट में बात करें अपन, कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? प्लस आई इफेक्ट के। मतलब ये सारे क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं। कैसे हैं? पॉजिटिव थिंकिंग के। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो फंक्शनल ग्रुप किसके एग्जाम्पल है? माइनस आई इफेक्ट के हैं। मतलब ये कैसे हैं? नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली आज, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।